नयनतारा ने अपनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल में एक अहम मुद्दे पर खुलकर बात की। इस डॉक्यूमेंट्री में नानम राउडी धान के बीटीएस बिहाइंड द सीन क्लिप्स को लेकर उन्हें धनुष के साथ कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा था। हाल ही में इंटरव्यू में नयनतारा ने बताया कि वह और उनके पति निर्देशक विघ्नेश शिवन, जो नानम राउडी धान के निर्माता धनुष के पास गए थे, एक दोस्ताना तरीके से अधिकारों के लिए उनसे मदद मांग रहे थे। लेकिन जब धनुष ने एनओसी देने से साफ मना कर दिया तो नयनतारा और विघ्नेश ने सोचा अब आगे बढ़ने में ही समझदारी है। नयनतारा ने इस पूरे विवाद के बारे में और भी बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच जो तकरार हुई वो कभी भी इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए थी। नयनतारा ने कहा, हमारा कभी भी इरादा नहीं था कि इसे विवाद का रूप दिया जाए, और खासकर उस वक्त जब हम अपनी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने वाले थे तब इसे सार्वजनिक किया जाए। असल में 16 नवंबर को जब उनकी नेटफ्लिक्स फिल्म रिलीज होने वाली थी, उससे ठीक 2 दिन पहले नयनतारा को धनुष की ओर से एक कानूनी नोटिस मिला। यह नोटिस तब भेजा गया जब धनुष ने उनकी डॉक्यूमेंट्री बीटीएस क्लिप का इस्तेमाल किया था, और इस पर नयनतारा ने तुरंत एक निंदा पत्र जारी किया। नयनतारा और उनकी टीम ने जोर देकर कहा, फिल्म में जो बीटीएस क्लिप दिखाई गई थी वो उनके क्रू मेंबर्स ने शूट किया था और सब कुछ सही तरीके से हुआ था, लेकिन इस पर धनुष ने उनके और नेटफ्लिक्स के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज कर दिया। अब नयनतारा ने अपनी बात रखते हुए बताया कि उनका इरादा सिर्फ इन 4 खास पंक्तियों को फिल्म में शामिल करने का था जो विघ्नेश शिवन ने फिल्म के लिए लिखी थी। वो पंक्तियाँ उनके लिए बहुत अहम थी क्योंकि ये उनकी जिंदगी, उनके प्यार और बच्चों की कहानी को दर्शाती थी। नयनतारा ने कहा, हम सिर्फ यही 4 लाइन चाहते थे। ये हमारे लिए बहुत पर्सनल था, लेकिन हमने सोचा था कि धनुष जो हमारे दोस्त हैं वो इस पर आसानी से सहमत हो जाएंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो हम उन लाइनों का इस्तेमाल ना करने के लिए तैयार हो गए थे। हमें एनओसी नहीं मिली और हम फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने आगे कहा, हमने क्लिप का उपयोग ना करने का फैसला किया। विघ्नेश ने हमारे लिए नए गीत भी लिखे, लेकिन जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो बीटीएस फुटेज फिर से जांच के दायरे में आ गई। लोग यहाँ नहीं समझते कि बीटीएस अब केवल एक अनुबंध का हिस्सा है। यह 10 साल पहले की बात है। ये हमारे फोन और क्रू में अन्य लोगों के फोन पर लिए गए रैंडम वीडियो थे। यह आधिकारिक फुटेज नहीं था। नयनतारा को लगा कि विवाद को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया और उन्होंने बताया कि उन्हें खुला पत्र क्यों लिखना पड़ा। उन्होंने कहा, धनुष जैसे व्यक्ति के लिए जिनका अपने प्रशंसकों और साथियों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता है, मुझे लगा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन जब ट्रेलर आया तो इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया। यह अनुचित लगा और मुझे बोलना पड़ा। अभिनेत्री ने इस पर खुलकर कहा, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। साहस तो सच से आता है। मुझे सिर्फ तब डरना चाहिए जब मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ या किसी बात को गढ़ रही हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आज मैंने चुप रहकर कुछ नहीं कहा जब चीजें पहले ही बहुत आगे बढ़ चुकी थी, तो मुझे लगता है कि फिर कोई भी कभी भी अपने लिए खड़ा होने का साहस नहीं करेगा। इस बीच नयनतारा, विघ्नेश शिवन और धनुष के बीच की कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है और यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसी न्यूज से अपडेट रहने के लिए वाहियात टॉक को सब्सक्राइब करें।